चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई कण आवेशित है, आवेशित कण मतलब यदि प्लस या माइनस हो तो उसको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, यानी उसको एक जगह क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग संतुलन का फॉर्मूला लिखते हैं जिसे mg = कहते हैं। यानी संतुलन कब होगा, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई कण कब संतुलित होगा, जब कण का भार भार मतलब mg और वैद्युत बल एक साथ कार्यरत हो और दोनों के आपस में बराबर हो, यानी W और F दोनों बराबर हो। W मतलब कण का भार और F मीन्स वैद्युत बल। तो कण के भार का फॉर्मूला mg होता है और वैद्युत बल का सूत्र होता है Q × E होता है। तो इसे समीकरण 1 बना लेंगे। इसी को कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है। अब संतुलित के रूप में हम आवेश का भी सूत्र निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस m का वैल्यू ज्ञात करते हैं। m का मान ज्ञात करने के लिए m को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन किसका निकाल रहे हैं, कण का। और कण कैसा है भाई, गोल है। तो गोल चीज का आकृति की का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr⁴। आप मेंसुरेशन पढ़े होंगे मैथ में, तो पढ़े होंगे कि गोलाकार भाग के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr⁴। और घनत्व का संकेत क्या होता है, रो होता है। तो यहाँ द्रव्यमान का एक सूत्र मिल गया। ये द्रव्यमान का मान यहाँ सूत्र में भर देंगे, यानी m के जगह लिख देंगे यहाँ पर। यह मान कहाँ उठा कर रख देंगे, समीकरण 1 में। तो m की जगह रख देंगे 4/3πr⁴ रो। अब बगल में इंटू क्या है, g = आगे क्या है, QE है। ठीक है। अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से Q का वैल्यू निकालेंगे। तो जब Q का वैल्यू निकालेंगे, Q का मान, तो ये जाकर तिरे गुणा करेगा इसमें। ठीक है। तो यह आ जाएगा नीचे और यह आ जाएगा ऊपर, यानी 4πr⁴ रो g बटा नीचे कितना 3e। मतलब यह वह सूत्र है जिसके द्वारा हम लोग जो कण संतुलित हुआ है, जो बीच में लटक गया है प्लस और माइनस के प्लेटों के बीच में, उसका आवेश की गणना इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। और यह सूत्र किसका है, तो किस तरह वो भार संतुलित हुआ है, आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में किस प्रकार संतुलित हुआ है, तो उसका फॉर्मूला यह है। ये दोनों सूत्र बड़े महत्वपूर्ण है और इसका अंकीय प्रश्न में आप अभ्यास करके परीक्षा में जाएंगे।